हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 8 श्री भगवान उवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, वाटर इन टेस्ट इन वाटर हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। श्री कृष्ण भगवान सेज, O son of Kunti Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon. I am Om in the Vedic mantras. I am the sound in the sky and ability in a man. यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है, हर तरफ फैले हुए हैं। This verse explains how the Lord is all-pervading by his diverse material and spiritual energies. परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति, इनिशियल एक्सपीरियंस उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। The Supreme Lord can be initially perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि परमात्मा की अनुभूति, द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉर्ड, हर और सगुण रूप में, पर्सनल फॉर्म में न होकर निर्विशेष रूप में इनपर्सनल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल में स्वाद, टेस्ट इन वाटर, श्री कृष्ण परमात्मा की एक अनुभूति है। इसकी तुलना सूर्य देवता से की जा सकती है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है किंतु अपनी सर्वव्यापी शक्ति, ऑल प्रिवेडिंग एनर्जी, सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जा सकता है, सनलाइट द्वारा सूर्य की शक्ति को अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद मूलतः जल का गुण है। The taste of water is the active principle of water. कोई भी मनुष्य समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण, द अट्रैक्शन टुवर्ड वाटर का कारण स्वाद की शुद्धि है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ टेस्ट है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, प्रेजेंस, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी पर्सनलिस्ट भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की, लॉर्ड को एक्सपीरियंस करने की यही विधि है, यही प्रोसेस है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है। One who knows God understands that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything. सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ओरिजिनली ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। उसी प्रकार ओमकार भी प्रत्येक वैदिक मंत्र के शुरुआत में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि है। ओमकार, द
transcendental sound used in the beginning of every Vedic mantra to address the Supreme Lord also emanates from him. क्योंकि निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार शब्द भी कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र हर तरफ फैला हुआ है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion and so knowledge of Krishna is liberation and ignorance of him is bondage. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।